तो मुझे उम्मीद है कल का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत सुंदर दर्शन हुए ही थे। थोड़ी तपस्या करी आप लोगों ने, लेकिन बहुत सुंदर भेंट द्वारका में भगवान के दर्शन हुए। बड़े अलग विग्रह हैं, है ना, जीवंत लगते हैं एकदम। ऐसे बोलते हैं ना, नैन नक्श बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण। करो, वेट करो, माइक नहीं आया। तो दर्शन बहुत अच्छे हुए, उसके बाद ड्रामा भी बहुत अच्छा हुआ। तो कल रुक्मिणी का विवाह तो करा दिया था हमने, पार्टी भी हो गई थी, फोटो सेशन भी हो गया था, जामवती से भी विवाह हो गया था भगवान का कल, और सत्यभामा से भी विवाह करा दिया था हमने। आज मैं थोड़ा, कल आप भेंट द्वारिका गए थे, तो आज भेंट द्वारिका का क्या महत्व है और सुदामा के साथ भगवान की क्या लीला हुई थी वहाँ, उसके बारे में थोड़ा सा कहूँगा। प्रयास ये रहेगा कि 7:15 बजे तक क्लास चले, 8 से 8:15। उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा, जैसे कल हुआ था यहीं पर। ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत हम लोग निकलेंगे रुक्मिणी जी के दर्शन करने के लिए आज। उसके विषय में भी मैं 5 मिनट बताऊंगा कि रुक्मिणी का मंदिर अलग है और कृष्ण का मंदिर अलग है। ये कैसे मियाँ बीवी हैं, जबकि मियाँ बीवी का मंदिर एक साथ होता है। राधा कृष्ण का मंदिर एक साथ होगा, थोड़ी राधा रानी का ये वाला पास पड़ोस में 5 मिनट की दूरी पे, 10 मिनट की दूरी। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके विषय में भी थोड़ी कथा कहूँगा। तो भेंट द्वारिका और रुक्मिणी जी के मंदिर के विषय में आज कहूँगा। कल सुबह जब सोमनाथ निकलेंगे तो भोलेनाथ के विषय में भी चर्चा करेंगे, अगर समय मिला तो कल। तो हो सकता है रास्ते में करेंगे, तो रास्ते में ऐसे करेंगे कि एक बस में कर रहा हूँगा, बाकी बस में आवाज़ जारी होगी। इसका कुछ प्लान करेंगे, जूम ऑन कर, जूम वूम पे करेंगे कुछ, ठीक है, ताकि कथा सब लोग सुन पाए। सोमनाथ जी की क्या ज़बरदस्त कथा है। अभी फिलहाल हम एक भजन गाएंगे गौर निताई की प्रसन्नता के लिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्नति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण तो ये भजन है धन मोरा नित्यानंदा। मेरा गला थोड़ा ज़्यादा सही हो गया है, तो आराम से प्रयास करूँगा जैसी तैसी भाषा में, जैसी तैसी सुर में गाऊं। आप लोग अपना सुर बेसुर सब छेड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं इसमें, ठीक। धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरा चंद्रा धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरा चंद्रा धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरा चंद्रा
आचार्य बल गदाधर मोरा कुल अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल नर हरि विलासे मोरा ओ नर हरि विलासे मोरा धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्र धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्र वैष्णवेरा पद धूली काहे मोरा स्नान केली वैष्णवेरा काहे मोरा स्नान वैष्णवेरा पद धूली काहे मोरा स्नान केली अर्पण मोरा वैष्णवेरा नामा अर्पण मोरा हो अर्पण मोरा वैष्णवेरा नामा अर्पण धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्र धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्र विचार करिया माने भक्ति रसास्वादने विचार करिया विचार करिया माने
भक्ति रसास्वादने मदस्त श्री भागवत ओ मदस्त श्री भागवत धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरचंद्रा धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरचंद्रा काहे मोरा मन निष्ठा इष्टा काहे मोरा मन निष्ठा नाम ते उल्लास ओ धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरचंद्रा धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरचंद्रा वृंदावन चबुतारा काहे मोरा मन घेरा वृंदावन चबुतारा ओ वृंदावन चबुतारा काहे मोरा मन घेरा कहे दीना नरोत्तम दासा कहे दीना
पति मोरा गौरा चंद्र प्राण मोरा जुगल किशोरा प्राण मोरा हो प्राण मोरा युगल किशोरा प्राण मोरा हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Bolo! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare हरिनाम संकीर्तन के
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौ प्रेमानंद। अमल भक्त गुरु, अमल भक्त गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत। नींद चली गई? ये इन्वॉल्वमेंट का बड़ा प्रभाव है। सुबह जल्दी उठे थे, रात को लेट सोए भी थे, लेकिन जब कीर्तन में आपके बंडल्स ऑफ एनर्जी निकलते हैं तो निद्रा देवी कहती है इसके पास नहीं जाना, ये अभी पागल हुआ है। नींद किसके पास जाती है? जो बिल्कुल ढीला है अभी, जिसने छोड़ दिया अभी, उसके पास नींद कहती है ये बेस्ट कैंडिडेट है, मोस्ट एलिजिबल। और नींद उसको जाके और थोड़ा सा प्यार से पकड़ती है। लेकिन जो ऐसे कूदा हो, नाचा हो, नींद कहती है इसके पास नहीं जाना, पागल है। दसम स्कंद भागवतम, अमल भक्त प्रभु लग सकता है यहाँ पे, 10th कैंटो 80th चैप्टर और 6th श्लोक। तो आप सबका स्वागत। रात को लेट सोए थे, लेकिन फिर भी सुबह सब लोग उठ गए हो। कुछ भक्त अभी मुचुकुंदा लीला कर रहे हैं। वो अभी बोले मैंने कल बहुत तपस्या कर ली है, युद्ध कर लिया असुरों के साथ, अब वरदान में क्या चाहिए? नींद चाहिए। तो मुचुकुंदा रूम में सो रहे हैं। लेकिन आप लोग जीव जागो गौरा चांद की पुकार पे आप लोग आ गए हैं। सुबह मंगला आरती करी, कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह मंगला आरती करके। जो लोग घर पे करते हैं रोज मंगला आरती, उनके लिए तो ये उत्सव है। इतने वैष्णवों के बीच में मंगला आरती करना, सुनना, नाचना सौभाग्य है, और फिर ऐसे धाम में, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान हो गया। जो लोग कभी नहीं करते उनके लिए ये ओएसिस हो गया है ना, रेगिस्तान में जैसे थोड़ा पानी मिल गया हो। ऐसा सुंदर होता है, ऐसा होता है। तो आज हमें मेजरली 2-3 चीज़ों पे चर्चाएं करनी है। भगवान की शादियां तो 3 कराई थी हमने, बाकी कराने का अभी समय नहीं है। प्रयास करेंगे, अगर रास्ते में कल समय मिला तो हम आपको ज़रूर भगवान की बाकी विवाहों के विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये 3 तो याद हो गई होंगी। रुक्मिणी तो कल याद कराई दी बच्चों ने भी। सत्यजीत से कौन आई थी? सत्यभामा। और जाम्बवान से जाम्बवती, उनकी पुत्री का ऐसे विवाह हुआ था। तो कल हम लोग गए थे भेंट द्वारका। कहाँ गए थे? तो इस जगह का क्या महत्व है, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे थोड़ी देर। और अभी रुक्मिणी जी के मंदिर जाएंगे तो उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। तो एक विप्र था, एक ब्राह्मण, जो भगवान का बड़ा प्रिय मित्र था, कॉलेज फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड, स्कूल टाइम के मित्र। दसम स्कंद भागवतम में, भागवतम जो कि अभी हमने भजन पढ़ा, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं विचार कौरिया माने भक्ति रस आस्वादाने मधस्थ श्री भागवत पुराण। यानी कि अगर किसी को भक्ति चाहिए, किसी को भक्ति का रस का स्वाद लेना है, तो उसको क्या करनी चाहिए? भागवत पढ़नी चाहिए। भागवत पुराण में भक्ति का संपूर्ण रस विराजमान है। वही श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद का 80वां अध्याय भेंट द्वारिका के विषय में चर्चा करता है कि भेंट द्वारिका में हुआ क्या, लीला क्या हुई। तो यूं तो भागवतम में भगवान की समस्त लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, किशोरावस्था लीलाएं, युवावस्था लीलाएं, बाकी सब लीलाओं का संपूर्ण और भरपूर वर्णन किया गया है। द्वारिका की भी कई लीलाओं की चर्चा वार्ता श्रीमद् भागवतम में है। हमने पिछले कुछ दिनों में ये समझ लिया कि द्वारिका बनी कैसे थी, ये भी समझ लिया कि भगवान द्वारिका आए कैसे थे, ये भी समझ लिया कि यहाँ असंख्य लीलाएं करी हैं, जिनमें से आज एक लीला हम चर्चा करने वाले हैं, सुदामा की लीला। सुदामा के विषय में सब लोग कुछ कुछ सुना है, सबने, है कि नहीं? कुछ कुछ सुना है सबने, सभी ने सुना है। तो कईयों ने सही भी सुना हो सकता है, कईयों ने गलत भी सुना हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब ट्रांसफर करती हैं एक मुख से दूसरे मुख, दूसरे मुख से तीसरे मुख, और अवैष्णव संप्रदाय से जब व्यक्ति सुनता है तो टेढ़ा मेढ़ा ज्ञान भी कभी कभी कान में पड़ जाता है, और जो पहले ज्ञान पड़ गया तो लगता है मेरे को पता है तो वही सही है। ये मनुष्य का अहंकार इतना खतरनाक है कि जो भी चीज इससे जुड़ जाती है ये कहता है यही सही है, भले वो कोई भी सुनी हो। अगर बचपन में सुन लेते 2 × 2 7 होता है, 2 × 2 = 7, 2 × 2 = 7, घर जाके कोई बोलता 2 × 2 = 4 होता है, तो बोलते मम्मी तुम गलत बताती हो, टीचर ने 2 × 2 = पहले बता दिया। जिसने पहले बता दिया तो हमारे अंदर चला गया, और हमारे अंदर चला गया तो वो विचार भी हमारा हो गया। फिर हम अपने विचार के लिए लड़ते हैं, फिर ये नहीं देखते कि पुनः वो विचार जिसने बताया था वो सही है कि वो गलत है। हम कहते हैं नहीं नहीं मुझे ये पता है तो यही सही है। लेकिन इन सब चीजों को रिकंसाइल करती है श्रीमद् भागवतम। इसलिए भक्त लोगों का कोई अपना विचार नहीं होता, वो बोलते हैं भागवतम ये कहती है, मेरे गुरुदेव ये कहते हैं, वैष्णवाचार्य ये कहते हैं। और जब जब वो ऐसे फॉलो करता है तब तक उसका कल्याण होता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। 2 दिन पुराना हम लोग द्वारिकाधीश दर्शन करने गए थे। तो द्वारिकाधीश के मंदिर में दर्शन किए और फटाफट 7 श्लोक भी बोलने थे, बोले, भगवान के दर्शन किए, बहुत अच्छे लगे, लेकिन दिल नहीं भरा, दिल भरा ही नहीं, है ना। और श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर, ये श्लोक गाते गाते अंत तक पहुंचते पहुंचते अलग ही याद आने लगा। सारा सुन लिया, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अब भगवान के चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। तो श्लोक बोलने गए थे, अंत में हृदय में ये भाव आ गया कि यार कैसे देखें इनको बार बार, ये तो फटक से चले गए। तो हम जा रहे थे तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी आपको याद है गुरु महाराज ने वहां पर भी प्रणाम किया था जब आए थे। मैंने कहा धन्य हो आप, आपने स्मरण दिला दिया मुझे। तो हम वहाँ उल्टी लाइन में जाके, उल्टी लाइन नहीं, लाइन क्रॉस करके गए और वहाँ हमने प्रणाम किया। अब जैसे ही हमने प्रणाम किया तो सामने खाली जगह थी, थोड़ी 4-5 लोग खड़े थे। तो हम, रास्ता भी वही था जाने का। हम जब वहाँ जाने लगे तो जब वहाँ जाके खड़े हुए तो द्वारिकाधीश के दर्शन हो रहे थे, डायरेक्ट सीधे। वहाँ हमने फिर नजारे हम क्या देखें, वहाँ हमने खूब नजारे लिए। 4 बार फिर श्लोक पढ़े
खूब दिल से तृप्ति, आंख भर के, मन भर के भगवान का दर्शन किया। तो कहने का अर्थ है गुरु महाराज की कृपा वहां भी हमें ही आगे लेके जा रही थी और हम पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे। तो अगर गुरु अनुगत्य कोई है ना, गुरुदास है, अगर गुरु की शरण में है, उसको भगवान स्मरण भी देते हैं और फिर वो उसको अगर फॉलो कर ले तो जो उसके दिल में है वो पूरा भी होता है। तो इसलिए सही वैष्णव पद्धति से सुनना चाहिए, सही वैष्णव पद्धति से। तो भागवत कहती है, दसम स्कंद भागवत में सुदामा जी के विषय में बहुत डिटेल चर्चा है। मैं एक श्लोक अभी आपके लिए सुदामा जी का, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, द्वारिका में ये घटना होती है। आपको भागवतम तो पता है, परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी। तो पता लगा 7 दिन में मृत्यु होगी, तो मृत्यु होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी चाहिए, है ना? स्विट्जरलैंड जाना चाहिए, नहीं अमेरिका जाना चाहिए, पड़ोसी की जमीन बेच के भले जाए, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। गुलाब जामुन खाने चाहिए, चाइनीज खाना चाहिए। आज तो टिक्की है रात को। प्रभु जी आपने ये कह दिया तो शाम तक हम जी लेंगे। अब तो 7 दिन किसी के बचे हों तो वो बेचारा, मतलब उसको लगता है कि जो उसके मन की नहीं हुई वो कर ले। हमारे परीक्षित महाराज ने 7 दिन केवल श्रवण किया है, केवल श्रवण, रात में भी और दिन में भी। और श्रोता जब इतना अच्छा हो, सुनने की लालसा इतनी हो, तो जो बैठा है व्यास आसन पर सुखदेव गोस्वामी, वो भी 7 दिन 7 रात रुके नहीं, कथा करते गए करते गए करते गए। श्रोता ऐसा, वक्ता ऐसा, तो श्रोता ऐसा, वक्ता ऐसा, तो जो बाकी लोग थे वो भी धन धान्य हो गए। नारद जी बैठे हैं अपने शिष्य की क्लास में, सब के सब बैठ के श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। भागवतम इतनी पावरफुल है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार है। भक्ति रस आस्वादन करना है तो भागवत ही एकमात्र जरिया है, एकमात्र। कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थ कोय। कृष्ण तुल्य भागवत है, भागवत कृष्ण ही है। भागवतम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसी भागवतम में सुदामा का एक प्रस्ताव आता है। सुदामा भगवान के मित्र थे। सुदामा का इंट्रोडक्शन इस श्लोक से शुरू होता है भागवतम में। अभी तक सुदामा का कोई जिक्र नहीं है। अब सुदामा का सुखदेव गोस्वामी चर्चा शुरू कर रहे हैं। चर्चा शुरू कर रहे हैं तो सुदामा के गुणों से कर रहे हैं। देखो, वैष्णव की सबसे बड़ी क्वालिटी, वो जब मुख खोलेगा या तो भक्त का या भगवान का गुण गाएगा। तो आपको वैष्णव पहचानने हो तो बहुत सरल बात है, वैष्णव का गुण गाना होगा या भगवान का गुण गाना होगा। वो क्या है? वैष्णव। जो मुंह खोले निंदा करे, भले ही तिलकधारी, कंठीधारी, जपमाला धारी, नामधारी, कुछ भी हो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग, उसके साथ असंग, हट जाना है उससे। क्यों? क्योंकि वो निंदक है, वैष्णव पद्धति में बिगड़ गया है। तो सुखदेव गोस्वामी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सुदामा विप्र का। सब लोग मेरे पीछे पीछे इसको दोहरा सकते हो। श्री शुक उवाच कृष्णस्य आसीत सखा किच्चिद्रा ब्राह्मणो ब्रह्मवितम् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। श्री शुक उवाच कृष्णस्य असि सखा
किंचित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया कृष्णस्य असि सखा किंचिद्रा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कोई प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? कृष्णस्य असि सखा किंचित् ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। माता जी कृष्णस्य सखा कच्चित् ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का एक ब्राह्मण मित्र सुदामा नामक था, जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित था और समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन था। इससे भी बढ़कर उसका मन शांत था और उसकी इंद्रियां संयमित थी। तो ये 4 क्वालिटीज से सुखदेव गोस्वामी सुदामा ब्राह्मण के विषय में बताते हैं कि भगवान का एक मित्र है, उसका नाम क्या है? सुदामा। और वो कैसा है? उसके पास ये क्वालिटीज हैं। क्या क्वालिटीज हैं उसके पास? पहला, वैदिक ज्ञान में प्रकंड। क्या मतलब हुआ इसका? वैदिक ज्ञान यानी शास्त्रों में उसका ज्ञान बहुत प्रकंड है। कैसे आया होगा? डाउनलोड हो गया होगा, रात को लगाई होगी पेन ड्राइव, सुबह तक डेटा अपलोड नहीं, ऐसा नहीं, बहुत मेहनत की होगी। जो भी ज्ञान आप अर्जित करना चाहते हो, आपको उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, उसे 5 साल कंप्यूटर साइंस में माथापच्ची करनी पड़ती है। कोई लॉयर है तो उसको लॉ की किताबों में माथापच्ची करनी पड़ती है। कोई टीचर है, उसे बीएड में दिमाग लगाना पड़ता है। कोई डॉक्टर है, उसको तो 8-10 साल उसको पूरी जान लगानी पड़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप कोई भी ज्ञान लेना चाहते हो, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सुदामा विप्र ने वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित है, यानी कि इसने बहुत पढ़ाई करी है, इसने बहुत मेहनत करी हुई है। पहला। दूसरा बता रहे हैं क्या है उसका दूसरी क्वालिटी? समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन है। यानी कि इंद्रियां, कौन सी इंद्रियां क्या होती हैं? कौन कौन सी इंद्रियां होती है बताओ? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं। पहला आंख, मतलब आंख से कुछ अच्छा दिखता है तो हम भागते हैं कि नहीं भागते हैं? सनसेट पॉइंट चलना है क्या? क्या करोगे? सनसेट देखेंगे। कौन देखेगा? आंख देखेगी। अंधे को बोलो सनसेट पॉइंट चलता है क्या? उसको क्या पता सनसेट? वो कहता है जिंदगी में सनसेट ही होता है। आंख देखना चाहती है अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे स्थान, पर सुदामा विप्र इससे विरक्त हैं। उनको आंख से जो सुख मिलता है इधर भौतिक का, उसको उससे कोई मतलब नहीं है।
कान से, कान क्या चाहते हैं? अच्छा सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। कोई मेरी बड़ाई तो कर दे थोड़ी सी। कर चाहते हैं कि नहीं चाहते? जल्दी बताओ। हम सब भी चाहते हैं। कोई माता अच्छा प्रसाद बनाती है ना, तो जो वो खिलाती है, वो तब तक खिलाती रहती है जब सामने वाला बोल ना दे बहुत अच्छा बना है। जैसी बोल दो बहुत अच्छा बना है, ठीक है प्रभु जी हो गया। वो कान सुनना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूं, मैं बहुत बढ़िया बनाती हूं। हमारा ये इनबिल्ट है। जैसे किसी ने गाया तो वो ना वेट करता है कि कोई तो आके जीवात्मा बोल दे, प्रभु जी क्या गाया आपने, आज आपने जो आरती परफॉर्म की, वाह, साक्षात ब्रह्मा जी आके जैसे आरती करते हैं ऐसा लग रहा था। कल भी दोगे क्या मेरे कोई सेवा? मैं ही करूंगा। ये हमारा चित्त है, कोई बात नहीं, बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा था। और वैष्णव ऐसा कह दे तो ऐसा मन में लगना चाहिए कि वैष्णव भी खुश है मेरी सेवा से। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। ये सोचना चाहिए वैष्णव इतने कृपालु हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं सेवा करने के लिए, और मैं इनकी प्रसन्नता का कुछ कारण बन पाया, बहुत बढ़िया, बहुत भाग्यशाली हूं मैं। ये भावना बहुत आगे ले जाएगी आपको। पर कान अच्छा सुनना चाहते हैं। सुदामा विप्र इससे भी परे है। तीसरी इंद्रिय नाक। नाक क्या चाहती है? अच्छा सूंघना। अच्छा, पब्लिक टॉयलेट के पास कितने लोग घर बनाना चाहते हो? जमीन थोड़ी सस्ती मिल रही है, कोई भी नहीं बनाता। मैं देखता हूं पब्लिक यूरिनल के सामने से निकलती हैं तो माताएं तो चुन्नी रखती हैं कि नहीं रखती? एक्सप्रेसिव होती, माताएं ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, इसलिए वो तुरंत एक्सप्रेस करती हैं। हल्की सी बदबू आई तो, प्रभु जी को मैंने कम देखा है, वो कम एक्सप्रेसिव होते हैं। प्रभु जी ऐसे नहीं कम दे, हाँ हाँ, वो थोड़े सांस रोक लेते हैं। अब माताएं डिफेंड कर रही हैं, बोले अगर उनके पास चुन्नी होती, जैसे प्रभु जी गमछे से कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहे होते। तो ना, पर जो ये है जितेंद्रियां है, क्या है? इसको कोई नाक से भी कोई लेना देना नहीं है। जीभ, अब जीभ सबसे खतरनाक है। ये अकेली ऐसी इंद्रिय है, जैसे आंख केवल देख सकती है, पक्का, कान केवल सुन सकते हैं, नाक केवल, जीभ दो काम करती है। एक तो बक बक है ना, बक 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 बक, तो बक बक करती है। और दूसरा टेस्ट लेती है। अकेली ऐसी इंद्रिय है जिसको दो काम दिए हैं। अकेली ऐसी इंद्रिय जिसके पास दो काम। आंख के पास एक ही काम है, देखना। कभी आंख से राजमा खाए हैं कि आंख को भी मैं दो काम कराऊंगा प्रभु जी, आज राजमा आंख ही खाएगी, फिर आंख चली जाएगी। जीभ दो काम करती है, बोलती है और खाती है, स्वाद लेती है। इसलिए सुदामा विप्र क्या थे इन दोनों से? वो केवल कृष्ण की बात करते थे और केवल कृष्ण प्रसाद जो मिल जाए उसे ही खाते थे, जीभ के स्वाद से परे। जबकि संसार में लोग, उनको कुछ अच्छा दिख जाए, अच्छा मिल जाए, खाने को जीभ ऐसी लपलपाती है, ऐसी जीभ लपलपाई, ऐड भी आती थी ना ऐसी कोई, जीभ लपलपा जाती है। तो वो ये नहीं देखते कि ये कृष्ण ने चखा है या नहीं, क्योंकि उनके जीवन में कृष्ण का कोई महत्व नहीं है, अपना ही महत्व है। बस हमें मन कर रहा है तो हम खा लें। ये भावना वैष्णव का नहीं है, भक्त का भावना कदापि नहीं है। भक्त जब भी कोई चीज देखता है उसको पहले कृष्ण याद आते हैं, कृष्ण ने खाया कि नहीं।
भगवान गीता में बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पुरी उपासते। मेरी चिंता करता है जो, हर चीज देखता है नई नई। किसी ने कोई फ्रूट देखा, कल ही भक्त बता रहे थे कि उसने देखा, क्या बोलते हैं उसको, लीची। बोले लीची देखी है 400 रुपए किलो, लेकिन देखी 400 रुपए, अरे पैसा बाद में, अभी कृष्ण के लिए है। उसने खाई भी नहीं, भगवान को खिलाई, सबने बाकी खाई होगी। देखते ही, वैष्णव कौन है जिसको हर अच्छी चीज देख के कृष्ण की याद आ जाए, कृष्ण को दूंगा, भगवान के लिए है। सो भक्त सुदामा की चर्चा हो रही है कि वो कभी भी, उसकी जीभ लपलपाती नहीं थी, कभी भी नहीं। इसलिए आप भक्तों को देखोगे वो कहीं बाहर प्रसाद इत्यादि नहीं लेते। बोलते पहले ठाकुर जी ने खाया कि नहीं खाया, ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को प्रसन्न करो, फिर पाओ, खूब पाओ, कोई चिंता नहीं है। लेकिन पेशेंस रखो, 10 मिनट पहले भोग लगा लो। मन बहुत चालाकी मारता है, मन की चालाकी में नहीं फंसना है। मन बहुत चालाकी मारता है। कल एक माता जी कह रही थी, मैंने उनको बोला माता जी आपने छाछ पी ली बिना भोग लगाए, तो माता जी बोली मन में मेरे भगवान हैं। हाँ, मन में भोग लगा लिया, मन में भगवान है। सो ये मन की चालाकी है, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा कहीं नहीं कहा। अगर ऐसा होता तो भगवान बोलते मन से ही लगाओ भोग। क्या मन से सैलरी ले लो, आज का ब्रेकफास्ट आपको हम मन से खिलाएंगे, घुसना नहीं रेस्टोरेंट में, मन से खा लेना। ऐसा होगा क्या? देखो मैं थोड़ा सीधी बात करूंगा, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे स्नेह है। मैं नहीं चाहता कि आप पाप खाओ, इसलिए कभी तीखी बात भी करता हूं, ताकि आपके दिल को चोट लगे। आपके दिल को चोट लगेगी तो आप उसे सुधारोगे। दो ही काम होंगे, या तो सुधारोगे या मेरे से खुन्नस खाओगे। दो काम होंगे, मैं दोनों के लिए तैयार हूं। या तो आप मेरे को थैंक यू बोलोगे, थैंक यू प्रभु जी आपने आंख खोल दी, हम नहीं खाएंगे, हम पहले ठाकुर जी को खिलाएंगे, 10 मिनट बाद खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। या तो आप मेरे को धन्यवाद करोगे, या आप मुझे कहोगे ये आदमी बेकार है, इसके सामने मुंह ही नहीं खोलूंगी। ये आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा धर्म है आपको सन्मार्ग पे ले जाना, क्योंकि मेरा स्नेह है आपसे। मैं चाहता हूं ठाकुर जी को आप पसंद आ जाओ, मैं चाहता हूं ठाकुर जी को आप अच्छे लगने लगो, मैं चाहता हूं ठाकुर जी कहें ये मेरी अपनी है। बस मेरा ये उद्देश्य है, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आपका ठाकुर जी से विवाह कराना है बस। मैं तो मंत्र बोलूंगा बस, विवाह में, फेरे में मेरा काम है आपका विवाह करा देना भगवान से। तो उसके लिए कभी कभी तीखी बात भी करनी चाहिए। भोग लग, तो जो हमारा सुदामा विप्र था, ये कैसे थे? जीभ की इनको कोई लपलपाहट नहीं थी, और क्या कह रहे थे? इससे बढ़कर, बोले ये तो छोटी बात है, ये तो छोटी बात है, इससे बड़ी बात बताते हैं आपको। कौन बता रहा है? शुकदेव गोस्वामी। किसके लिए बता रहे हैं? सुदामा। बोले इससे भी बड़ी बात बताता हूं आपको। क्या बड़ी बात है? उसका मन शांत था। मन शांत कैसे होता है? कौन बताएगा? ओके, माता जी कह रही हैं संतुष्टि हो जाती है। देखो क्या संतुष्ट है। कल ऑटो से गिरी है धड़ाम करके, परसों बस में गिरी थी धड़ाम करके। ट्रेन में तो पूरा प्लान बनाया हुआ था, पूरा ट्रेन को ही गिराने का प्लान था, फिर भी संतुष्टि से यहां बैठी हैं। है कि नहीं? और कौन बताएगा? संतुष्ट मन शांत कैसे होता है? मां ने कहा संतुष्टि होती है इसलिए।
यस, नाम जपते हैं, वेरी गुड। इंद्रिय तृप्ति से संतुष्ट होना, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति से संतुष्ट पूरी होना इस सॉरी सॉरी ये सही बोले। जब इंद्रिय तृप्ति हो जाती है तो संतुष्ट हो जाते हैं। ये भी है, ये नया है। इंद्रिय तृप्ति विरक्ति हो जाती है तो अच्छा देखो, भक्त कैसे भगवान गीता में बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अभी कह रहे थे इंद्रिय तृप्ति होती है तो संतुष्टि होती है, जैसे आपकी तालियां बजी, बाद में बोले इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति होती है तो संतुष्टि हो। तो आप लोगों ने ऐसे धर्मात्मा बना दिया इनको, एकदम क्षण में धर्मात्मा बन गए। वेरी गुड। और कौन बताएगा? डिजायरलेस हो जाते हो जब, वेरी गुड। जब इच्छाएं मुड़ जाती हैं भगवान की ओर, ऐसे बोलो, खत्म तो कभी भी नहीं होंगी। यस, भगवान जब सेंटर में आ जाते हैं, धाम में हर एक की अपनी अपनी रियलाइजेशन है। वो कह रहे धाम में भक्तों के साथ, पर परिवार घर छोड़ के आए तो संतुष्टि मिलती है। ये लेक्चर सिद्धेश्वरी सुनेगी बाबा, उसके बाद तुम्हारी क्या संतुष्टि होगी वो हम बाद में जाने। अगले न्यूज़लेटर में छाप देना। और कोई बताएगा? परशुराम प्रिय प्रभु। यस, मन भगवान में जब लग जाता है तो शांति मिलती है। वेरी गुड। शांति, मन शांत कब होता है, इस पर चर्चा हो रही है। सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाए। वेरी गुड। भगवान को प्रायोरिटी कर देते, प्रायोरिटी। वेरी गुड वर्ड, वेरी नाइस। भक्तों के संग में रहती हो तो शांत रहता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं लास्ट। यस, गुरु सेवा में जब लगता है, भगवान ने गीता में इसका सीक्रेट दिया है। शांत कौन हो सकता है? एक श्लोक है जिसमें भगवान ने कहा है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। पूरा श्लोक याद है किसी को? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वराम सौहृद सर्व भूतानाम देहिनाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जब तक भगवान को नहीं जानोगे शांति मिल ही नहीं सकती। नहीं तो इस संसार की शांति तो क्या है? जैसे मैं कई बार बोलता हूं ना, वो एक अपार्टमेंट था, जब मैं दिल्ली जा रहा था, वहां लिखा था सुख शांति अपार्टमेंट, नीचे लिखा था अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इस संसार की सुख शांति हमेशा अंडर रिपेयर और मेंटेनेंस ही है, वो कभी मिलेगी नहीं आपको। ज्ञात्वा माम, तो सुदामा को शांत मन क्यों था? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, क्योंकि भगवान को जानता था। और एक और बताया, इससे बढ़कर मन शांत था और इंद्रियां संयमित थी। इंद्रियां क्या थी? संयम में थी। मतलब उसकी इंद्रियां कुछ मांग करती थी तो ये उसको रोक लेता था, उसके कंट्रोल में थी। हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है? हमारी इंद्रियां किसके कंट्रोल में है? मन के। मन कहता है ये करो तो ये कर लेते हैं, मन कहता है वो करो तो वो कर लेते हैं। लेकिन सुदामा विप्र की इंद्रियां क्या थी? एकदम उसके कंट्रोल में थी। तो धामवासी के विषय में चर्चा करना जरूरी था। हमने धाम के विषय में चर्चा कर ली थी, धामी की तो 3 दिन से बात कर ही रहे हैं। तो सुदामा विप्र यहीं का ब्राह्मण है, तो सुदामा की चर्चा, उनके गुणों की चर्चा करना मुझे थोड़ा अनिवार्य लगा। आपको पता होना चाहिए सुदामा है कौन। इस संसार में बहुत लोगों ने सुदामा की गलत इमेज पोर्ट्रे की हुई है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। घूसा मारो उसके पहले तो।
सुदामा के विषय में और जो आगे लाइनें लिखे बहुत, ऐसा नहीं है कि सुदामा एकदम, पहले पता होने चाहिए सुदामा है कौन। ये कोई भिखारी ब्राह्मण नहीं है, ये कोई भिखारी नहीं है जो भगवान के दर पे आया है। पहले जानो कि सुदामा है कौन। सुदामा वो है जिसको शुकदेव गोस्वामी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सुदामा वो है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सुदामा ने बचपन में भगवान के चिवड़ा खा लिए थे, चावल जो भगवान को मिले थे उसको खा लिए तो भगवान ने उसको अपराध दिया। उसको क्या अपराध मिला? उसको अपराध मिला कि वो अब गरीब हो गया। ये भी एक दृष्टिकोण है, लेकिन वास्तव में सुदामा है कौन? सुदामा कौन है? महान भक्त है। उसका मन शांत है। क्यों? क्योंकि सारा दिन कृष्ण का विचार करता है। आगे श्लोक नहीं पढ़ूंगा, आप आगे श्लोक पढ़िएगा। इतना कृष्ण पे फेथ है ना सुदामा को, वो जैसे तैसे जीवन व्यतीत करता है। अब थोड़ी मैं 10 मिनट में सुदामा की कथा को आपको बताऊंगा, भेंट द्वारिका के विषय में। तो सुदामा भगवान का बहुत सुंदर भक्त है। उसका मन सदैव कृष्ण चरणारविंदो, उसका मन कृष्ण के चरणों में हमेशा लगा रहता है। ये बात उनकी बीवी को भी पता है। उसकी बीवी भी बहुत भक्त है। कई बार संसारी लोग बोलते हैं उसकी बीवी ने उसे उकसाया, जाओ जाके मांग के आओ, जाओ जाके मांग के आओ। इसमें गलत नहीं है, लेकिन उसकी बीवी को पता था कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मी प्रति द्वारिकाधीश त्रिलोकनाथ स्वामी भगवान कृष्ण ही कृष्ण है। ऐसा करके उन्हें पता था यही भगवान है। वो भी बहुत बड़ी भक्तिन थी। ये दोनों अपना जीवन बहुत दरिद्रता में व्यतीत कर रहे थे, लेकिन इनको दरिद्रता सुदामा को लगती नहीं थी। कई लोग होते हैं कि बहुत अटैच होते हैं अपने धन से, तो जब धन जाता है तो बहुत कष्ट होता है। और कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत गरीबी है, अगर गरीबी है तो वो रोते रहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे अमीर होना है, मैं बहुत गरीब हूं, हो नहीं रहा। सुदामा ऐसा नहीं था। संतुष्टा येन केन वा, संतुष्ट थे, फकीरियत से भी संतुष्ट थे। जिस हाल में जिस विध राखे राम, ये रटा सबने है। लेकिन जब वो विध नहीं मिलती, देखा हमारे ग्लास में हमारे को एक ही चमचम मिला, उसको मिले 5 चमचम। चमचम समझ ना, पर कल मिठाई थी चमचम की। तो एकदम से वहां याद नहीं आता जिस विधि राखे राम, वही विधि रही है। तब याद, जब क्लास में प्रभु जी पूछते हैं तब याद रहता है। उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसको दे दिया 4, मेरे को नहीं दिए, उसको यही याद रहता है। ये बहुत गलत भाव है। भक्त का भाव, ये भाव है, बात नहीं है। बात में और भाव में अंतर होता है। बात मतलब जो मुंह से कह दी। जैसे बोलिए बॉन्जूर, बॉन्जो, पता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब गुड मॉर्निंग। कौन सी भाषा है? आपने बोला बॉन्जो, इसका मतलब फ्रेंच। क्या मैं बोलूं कि आपको फ्रेंच आ गई? शब्द आया है फ्रेंच का, फ्रेंच नहीं आई है। केवल शब्द आया है आपको फ्रेंच का, अभी आया नहीं है भाव। जब भाव है ये, जिस विध राखे राम तही विध रहिए, होई है वही जो राम रची राखा, कौन करे तर्क बढ़ावे तापा। ताप बढ़ेगा अगर आप तर्क करोगे ना, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, वे नहीं, ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ताप बढ़ेगा। प्रभु जी ने कहा था समुद्र स्नान होगा, पहले दिन का कपड़े ले जाओ। वहां पहुंचे तो बोलते भाव बहुत तेज है समुद्र का, छींटे मार लो। अगले दिन फिर कहा कपड़े ले जाओ।
वहां पहुंचे, बोला आज भाव तेज नहीं है, गर्मी तेज है, आ जाओ वापस। तो कई तो खुसर फुसर कर रहे होंगे, बताओ स्नान ही नहीं कराया, बताओ स्नान ही नहीं हुआ। और क्लास में जब प्रभु जी पूछते हैं, होई है वही जो राम रची राखा, कहो करे तर्क बढ़ावे तापा। मतलब बोल देंगे, भाव नहीं है हृदय में कि भाई जो कह दिया जाए वैसे करना है। मैंने समुद्र स्नान आइटनरी में नहीं दिया था, जब आइटनरी गई थी उसमें कहीं नहीं लिखा समुद्र स्नान। ये आपको नियमावली जो दी गई थी उसमें लिखा था समुद्र स्नान नहीं होगा। लिखा है बोल्ड कि वहां समुद्र का भाव तेज होता है, प्रभाव, इसलिए समुद्र स्नान नहीं करना, ऐसा करके मैंने लिखा है आपको यात्रा इंस्ट्रक्शंस में। लेकिन थोड़ी सी छूट दे दी प्रभु जी ने तो सबका मन ऐसा हो गया। लेकिन ये भाव समझना है कि नहीं भाई, यहाँ राधा रानी की चलती है, यहाँ कृष्ण की चलती है, यहाँ हमारी नहीं चलती। हम सोच सकते हैं, पर अगर नहीं हो तो ताप नहीं बढ़ाना है, एंग्जाइटी नहीं बढ़ानी है। ठीक है, जिस विद राखे राम, ये जीना है इसको। तो जो विप्र ब्राह्मण था हमारा सुदामा, वो इसी विधि में रहता था, उसको कोई चिंता नहीं। दरिद्रता है लेकिन दरिद्रता उसे काटती नहीं है, उसको वो काट नहीं रही है, वो संतुष्ट है, अपनी दरिद्रता से भी संतुष्ट है। अरे जब वो अपनी दरिद्रता से संतुष्ट है तो हम अपनी अमीरी से क्यों नहीं संतुष्ट हो सकते? आप लोगों को एटलीस्ट खाने के वांदे नहीं है, रोटी की चिंता नहीं है, संतुष्ट रहना चाहिए। ये कला है, इसको सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप ये कला नहीं सीख पाए तो रोते रहेंगे। मैंने एक स्टोरी बनाई थी, आप लोगों ने सुनी होगी, संतुष्ट ही अमीर है। गरीब कौन होता है? गरीब है जो मांगता है, जिसको कुछ चाहिए। आप सोचिए, अगर आपके पास इतना धन धान्य होने के बाद भी आपकी चाहतें खत्म ही नहीं हो रही, आप बोलते हो अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, उसके लिए मेहनत करो, ये चाहिए, उसके लिए मेहनत करो, तो चाहिए चाहिए चाहिए, मांगता तो कौन है? गरीब। तो वास्तव में आप कौन हो? गरीब हो। मांगता कौन नहीं है? और अमीर कौन है? वो अमीर भीख मांगते देखा है कभी अमीर को? अमीर है, वो अमीर है। जो संतुष्ट है वो कुछ नहीं मांगता, तो वास्तव में वही अमीर है। उसको मांगनी नहीं है, उसको कुछ मांगता ही नहीं है, वो ही इज रिच। तो जिसके पास पैसा है वो रिच नहीं है, जो संतुष्ट है वो रिच है, वो अमीर है। तो कायदे में सुदामा बहुत अमीर हैं, लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से वो क्या है? बहुत गरीब थे। तो बीवी ने एक दिन कहा, एक दिन क्या कई दिन कहा, देखो बच्चों के जो पेट हैं कमर तक चिपक गए हैं, कई कई दिन में खाने को मिलता है। बीवी एकदम सुकड़ गई थी, दोनों गाल एक दूसरे से टकराने लगे थे अंदर, है एकदम गरीबी झलक रही थी। तो एक दिन वाइफ ने कहा, देखो आपके तो लक्ष्मीपति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मित्र हैं, क्यों नहीं आप उनकी शरण में जाते, उनसे मिल आओ। ये नहीं कहा था कि कुछ मांग के आना, ऐसा संसारी लोगों ने बना दिया, भागवतम नहीं कहती। बोले आप जाके उनसे मिल के क्यों नहीं आते? वो तो सर्वज्ञ हैं, वो हमारी सब परिस्थिति जानते हैं, पर आपको उनसे मिलना चाहिए। पास में ही तो रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दिन में पहुंच जाएंगे। तो सुदामा ने कहा कि आप बिल्कुल सही कहती हो, पर मिलो तो उससे जो बिछड़ा हो। मैं तो हर वक्त उनको महसूस करता हूं, वो मेरे साथ ही हैं। मिलन तो उससे होता है जो बिछड़ा हुआ होता है, जो मेरे साथ है उससे क्या मिलना। बोले नहीं आप मिल आओ। तो एकदम से लालसा जागी सुदामा की मिलने की भगवान से। सो भगवान से मिलने की लालसा जागी। तो बोले पर मैंने ये शास्त्र में पढ़ा है, क्योंकि शास्त्रों में
प्रचंड पंडित हैं, बोले 3 लोगों के घर खाली हाथ नहीं जाते। पहला मित्र, दूसरा गुरु और तीसरा कृष्ण भगवान। बोले इन तीनों के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ तो जरूर लेके जाया जाता है। तो मैं क्या लेके जाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, इसलिए नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैं गया तो थोड़ा शास्त्र विरुद्ध लगेगा मेरे को। तो बोले अगर कुछ है तो दो, तो मैं ले जाता हूं। तो ये पड़ोसी से गई मांगने, घर में तो कुछ था नहीं। पहले पड़ोसी से मांगा, दिया नहीं। दूसरे, क्योंकि कई बार आप किसी एक व्यक्ति से बार बार मांगते रहो ना तो पड़ोसी भी चिढ़ जाते हैं। पड़ोसी क्या, किसी एक भक्त के पास आप सुबह पहुंच जाओ, टमाटर है क्या, तो टमाटर दे देगा। तुमने सब्जी बनाई, 4 दिन बाद बोले खीरा है क्या, तुम फिर दे दोगे, खीरा ले जा। तीसरे दिन अरे आलू है क्या, नहीं है, थे सूख गए। और मन में क्या विचार आता है, भाई ये तो मांगती रहती है। 1-2 बार में तो विचार नहीं आएगा, 3, 4, 5, 6 बार में ऐसे संकुचित विचार आने लगते हैं, ये क्या काम है। तो 1-2 ब्राह्मणों के पास गई, पड़ोसियों के पास दिया नहीं। फिर एक पड़ोसी ने दिया कुछ चिवड़ा है, प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, चिवड़ा दिया, भात थोड़ी सी। और अब भात ऐसे लेके आई, अब बोले कि पैक किस में करूं। आप कुछ देते हो तो गिफ्ट रैप करके देते हो ना, देना है कुछ गुरु को, कृष्ण को कुछ, तो क्या करते हो, गिफ्ट में रैप करते हो या कुछ अच्छे से देते हो, प्रेजेंट तो अच्छे से हो। और वो क्या, प्रेजेंट का क्लॉथ कुछ तो दो, किस में लेके जाऊं, ऐसे कैसे लेके जाऊंगा मैं इतने दिन की यात्रा करके। तो बीवी ने फटा हुआ कपड़ा, जो तकरीबन 70-80 जगह से फटा था, उसको डबल ट्रिपल लेयर बना के, कि यह वाला फटा हुआ है तो नीचे वाला उसमें नहीं फटा हुआ, नीचे वाला फटा हुआ तो नीचे नहीं फटा हुआ, कई लेयर बना के उसमें चिवड़ा डाल के गांठ बांध के सुदामा को दिया कि बोलो ये लो कृष्ण के लिए गिफ्ट। तो कृष्ण के लिए गिफ्ट लिया, उसने बांध लिया अपने पास कि भगवान को दूंगा। एटलीस्ट खाली हाथ नहीं जा रहा। इसलिए कल आप जब भेंट द्वारका गए थे, बाहर चावल बट रहे थे, है? चावल बट रहे थे कि जैसे सुदामा ने कृष्ण को चावल भेंट किए थे, वैसे ही तुम तो घर से लाए नहीं, हमसे ही खरीद के ले जाओ। और वहां लोग चावल, उसके बाद इधर से वो चावल फेंक रहे थे, वहां से क्रोध भी फेंक रहा था, है ना। मैंने देखा एक अच्छी डांट लगाई प्रभु जी ने लोगों की। तो चावल इसलिए यहाँ भेंट द्वारका में चावल चढ़ते हैं भगवान को, ऑफर करते हैं सब, कि भगवान हमें भी सुदामा जैसा समझ गए, हमारा एटलीस्ट मूड समझ लीजिए कि हम आपके लिए कुछ लाए हैं, कुछ देना चाहते हैं। तो सुदामा कई दिन की यात्रा करके इधर पहुंचे, जहां आपकी भेंट हुई भगवान से, वहां सुदामा की भी भेंट हुई है भगवान से। इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया है भेंट द्वारिका। यहां भक्त की भगवान से भेंट होती है, मिलन होता है दोनों का। सो भगवान जब आए, तो मुझे 14 मिनट में इसे वाइंड अप करना है, तो मैं थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड। फिर से भगवान आए, ओह गलती हो गई, थोड़ा स्लो करता हूं। तो भगवान वहां पे विराजमान थे, घर में लेटे हुए थे छैया पे। तो द्वारपाल से आके, है ना, भागवतम तो नहीं कहती कि द्वारपाल से बोला, भागवतम तो कहती सीधा अंदर प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि भगवान का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है हर द्वारपाल को अपने 16,108 किलो में, कि अगर ब्राह्मण आए तो पूछना नहीं, सीधा जाने देना। मैं सो भी रहा हूं, ये नहीं बोलना अभी प्रभु जी रेस्ट कर रहे हैं। भगवान इतना प्रेम करते हैं ब्राह्मणों को। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते हैं। कौन ब्राह्मण? जो कर्म से ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण जो कर्म से ब्राह्मण है। तो वो ब्राह्मण, जैसे कल भी आपने प्ले में देखा होगा, रात्रि में भगवान शयन कर रहे थे, सो रहे थे। द्वारपाल ने खैर बताया था कि भगवान अमल भक्त आए हैं,
तो उन्होंने कहा अरे बुलाओ जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ, उनको आने दो अंदर, अमल भक्त को। तो फिर अमल भक्त आ गए थे अंदर और उनके पैर वैर धोए जा रहे थे। सो भगवान ऐसा करते हैं अपने अपने ब्राह्मणों के लिए। तो सुदामा सीधा, सुदामा ने देखा किला नंबर 1, वहां लगा होगा एड्रेस, है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 16,108। अब बनाने तो पड़ेंगे ना, कौन सी वाली बीवी कहाँ है, पता नहीं लगेगा तो कोई और एड्रेस में चले गए। पर भगवान 16,108 महलों में 24 घंटे रहा करते थे। ऐसा नहीं कि सुबह का समय ओके 3 मिनट आपको देंगे, 4 मिनट आपको देंगे, 5, नहीं। महल नंबर 1 उसमें रुक्मिणी है, तो भगवान 24 घंटे रुक्मिणी के साथ हैं। भगवान द्वारिकाधीश जब यहां आते थे, कहां, अपने महल में, कहां, राजमहल। राजमहल मतलब जहां पे मीटिंग करनी है, तो एक कृष्ण महल में होते थे और एक कृष्ण इधर आते थे। अचिंत्य है, आपकी बुद्धि में नहीं आएगा कि एक कृष्ण यहां, तो एक में से एक गया, बचा एक, 1 - 1 1, और वो जो बचा हुआ 1 है उसमें से -1 फिर 1, वो जो बच गया 1 उसमें से फिर -1 फिर 1। तो भगवान हर महल में सारी रानियों के साथ एक साथ रहते थे। तो इस विप्र ब्राह्मण सुदामा ने देखा कौन से महल में होंगे कृष्ण, सारे महल देखे, फिर किसी एक महल में घुस गया। फॉर्चुनेटली या भगवान की प्लानिंग से वो महल रुक्मिणी का ही महल था। उस वक्त भगवान को रुक्मिणी पंखा कर रही थी, भगवान छैया पे थे। जैसे ही आए, जैसे ही भगवान ने सुदामा को देखा, वैसे ही भगवान पलंग से कूदे। कूदना समझते हो, जैसे एकदम एक्साइटमेंट आ जाती है ना लोगों में, जैसे आप किसी को बहुत प्यार करते हो, एकदम से देख लो उसको तो मन भागता है उसको देखने के लिए। फिर आप बीमार हो, आप ऑटो से गिरे हो, आप कुछ भी, आप भागोगे, है ना, यू आर एक्साइटेड। भगवान भागे, तुरंत लेके आए, आलिंगन किया। सोचो पसीने में तरबतर रहा होगा, कोई डीओपीओ भी नहीं है, हैं? भगवान ने स्वयं आलिंगन किया। जब भगवान ने आलिंगन किया तो जितने द्वारपाल, मंत्री, संतरी, इवन रुक्मिणी देख के हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया। देखो देखो भाई त्रिभुवने नाय, एवं दयाल दाता। ये त्रिभुवन नाई, त्रिभुवन के नाथ, एक ब्राह्मण जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जगह जगह से एकदम झिरमिराए हुए हैं, गंदे भी हैं, ऐसे धोए भी नहीं है, एक ही है बेचारा, क्या ही धोएगा। गंदे कपड़े, मैले कुचैले। हम लोग तो आते हैं तो हमारी जितनी हाइट का लंबा अटैची साथ आता है, और कईयों के तो 2-2, 3-3 आए हैं। हमसे छुपा थोड़ी है, लोड हम नहीं किए हैं, ट्रेन में भी और बस में भी। सोचो हम जाने, एक ट्रॉली, एक बैग, एक खाने का बैग, और कईयों के तो 4-4 खाने के बैग हैं। और कोई इतना दयावान हो हमारे संदीप प्रभु जैसा, तो उनके तो बैग थोड़ी है, वो स्वर्ग से लाते हैं। हर बार कोई नई टॉफी, कोई नया मिठाई, और आप इन्हें पाओगे, इनका हृदय ऐसा है ना, मतलब क्या ही ना कर दें भक्तों के लिए। तो पूरा दिन मेडिटेट करते हैं, मार्केट जाते हैं, पता नहीं कहां कहां से ढूंढ के, तो बहुत सारे भक्त तो यात्रा में इनको ज्यादा खोजते हैं। पिछली पूरी यात्रा में लोग मुझसे पूछ रहे थे, वो टॉफी वाले प्रभु जी नहीं आए। मैं कहा तुम तो भक्तों के स्मरण से ही भगवत धाम निकल लोगे, वैष्णव इतना याद करते हैं तुमको, नाम ही पड़ेगा टॉफी वाले प्रभु जी। ऐसी ऐसी स्वीट्स लेके आते। तो भक्त दूसरों के लिए, है ना, आपने देखा होगा ट्रेन में भी, कभी हम कहते हैं कि प्रभु जी आप भी खा लो, अब बाद में, आप इन्हें कभी प्रसाद पाते पहले नहीं देखोगे,
always last. Well, he'll serve everybody. Then he will have prasad. Fantastic quality of devotees. So बैग भर भर के, पर सुदामा क्या, गंदे कपड़े। तो सब देख रहे हैं कि गंदे कुचैले मचैले फटे हुए कपड़ों का भगवान जनार्दन, जिन्होंने चंदन का लेप लगाते हैं, सुगंधित बॉडी है जिनकी, सुगंध लगाई जाती है उनको, और उनकी बॉडी में वैसी ही सुगंध इतनी है। हमारी बॉडी में तो क्या ही जाने अभी। जो पास बैठा है धन्य है ना। इतना हमारी में से ऐसी स्मेल आती है ना। तो सुदामा को भगवान ने गले लगाया, बिठाया, सुदामा को चमर दिया, रुक्मणी को कहा चमर करो। अब सोचो कितनी सुंदर बीवी भी है, मानती है ऐसी बात भी। नहीं तो पहले बोलेगे इसको क्यों घर में क्यों घुसाया, इसको तुम किसी को भी घर में घुसा देते हो, कारपेट गंदा हो गया तो है, जमीन गंदी हो गई तो तुमको पोछा लगाना नहीं होता ना। कितनी अच्छी भी रुक्मणी के भाव देखिए आप। भगवान ने कहा कि पंखा करो, तो ये नहीं पूछा क्यों, तुरंत पंखा लिया, मोर पंखी। और सुदामा की लक्ष्मी जी, लक्ष्मी एक ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण, वो जिसके पास लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी पंखा कर रही है। सोचो कितनी बड़ी बात है। लक्ष्मीपति पैर दबा रहे हैं, कह रहे दूर से आए होगे मित्र, थक गए होगे, थोड़े मैं पैर दबा देता हूं आपके। ऐसे भगवान कहीं पाओगे? भगवान तो ऐश्वर्यशाली होते हैं, हम बोलते हैं अरे भाई ऐसा नहीं होगा, हम पैर दबाएंगे उनके, वो थोड़ी। ऐसे भगवान कहां पाओगे? ऐसे भगवान से कोई प्यार ना करे तो क्या ही जिए वो। कैसे प्यार ना हो जाए ऐसे भगवान से जो अपने भक्त के पैर दबाते हैं। रुक्मणी को बोला दासियों की छुट्टी, आज का खाना तुम बनाओगी। और रुक्मणी भी एक्साइटेड, मेरे हस्बैंड के मित्र आए हैं। कई बार लोगों को ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने में शर्म आती है। कभी आपने अच्छे सूट बूट पहना है ना, और कोई गंदे कपड़े धोती कुर्ते में, मुसैला धोती हो, मुसैली समझते हो ना, मटके से ही निकल के आई है अभी, जिसमें ऐसी दरदरी हुई है, धोती फटी हुई है, उसमें तेल लगा हुआ है। अब आप सोफिस्टिकेटेड जेंट्री में हो, सारे अरिस्टोक्रेटिक, और वहां एक कुचली मुचड़ी मैला कुचैला कपड़ों में, फटे हुए कपड़ों में कोई आ जाए, हम तो कहते हैं हम तो जानते भी नहीं कौन हो भाई। ऐसा मैंने देखा है होते हुए, ऐसी बात नहीं कर रहा। हमारे भगवान वो कपड़े नहीं देखते, वो तो भाव देखते हैं कि ये केवल मेरी ही चिंता करता रहता है। भले ही गृहस्थ है, अगला श्लोक पढ़ोगे तो उसमें आएगा, भले ही वो गृहस्थ थे, सारा दिन कृष्ण की चिंतन करते थे। तो भगवान कपड़े नहीं देखते, फिर ये नहीं देखते उसके पास कितना धन है, ये नहीं देखते वो कितना अरिस्टोक्रेटिक है, ये नहीं देखते उसके पास कितना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो देखते हैं कितना समर्पित है। जो समर्पित है वही प्रिय है। याद रखना, जो ज्यादा समर्पित वो उतना ही प्रिय। आपके धन वान से कोई लेना देना नहीं है भगवान को, और ना ही भक्तों को। वो तो समर्पण की खुशबू देखते हैं, समर्पण प्रेम देखते हैं। तो भगवान ने कोई ऐसे कार्य नहीं किया कि जिससे ये ब्राह्मण ऑफेंड हो जाए। वहीं हम देखते हैं द्रुपद और द्रोण की मित्रता। द्रुपद और द्रोण भी तो मित्र हैं, वो दोनों भी साथ में गुरुकुल में पढ़े थे, द्रुपद भी और द्रोणाचार्य भी। कृष्ण और सुदामा भी एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, संदीपनी मुनि के गुरुकुल में।
ये दो मित्रों की कहानी है, द्रोण और द्रुपद। जब बच्चे थे तो द्रुपद जो कि राजा है, द्रुपद ने कहा था कि तू मेरा इतना अच्छा मित्र है कि जब मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा अपना आधा राज्य तुझे दे दूंगा। तो द्रोण ने कहा था ब्राह्मण को वचन देने से पहले सोचना चाहिए मित्र। अगर किसी ब्राह्मण को वचन दे दो फिर उससे वापस नहीं जाया जाता, इसलिए तुम अपने वचन वापस ले लो, अभी मैंने ये वचन स्वीकार नहीं किया है। तो द्रुपद ने कहा क्या बात करते हो, क्षत्रिय कुल है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मैं वचन देता हूं। द्रोण ने कहा फिर से सोच लो मित्र, ये वचन उपयुक्त नहीं है। बोला अरे मैंने कह दिया, मैं कह रहा हूं कि आधा राज्य तुम्हारा। फिर बाद में ग्रेजुएशन हो गई, कॉलेज से नौकरियां कहीं इधर उधर चले गए सब। कई सालों बाद जब द्रोणाचार्य वापस आए द्रुपद के पास और बोलते हैं, पहले तो घुसने ही नहीं दिया उसको। बोले क्या गरीब आदमी आ गया, फटे हुए कपड़े, वो भी दरिद्रता में थे द्रोणाचार्य भी। आके फिर द्रुपद से मिलाया, बाद में बात की कि भाई मैं उनका मित्र हूं, जाके बोलो। तो द्वारपाल ने भी ऊपर से नीचे तक देखा, बोला वो मित्र है। देखो लीडर जैसा होता है ना, चेले भी वैसे ही होते हैं। लीडर अगर एकदम ऐसा है ना, नहीं कपड़ों पे नहीं जाएंगे, भाव पे जाएंगे, तो यही मैसेज नीचे भी फ्लोट होता है। तो वहां द्रुपद के यहां तो ये मैसेज था ही नहीं। द्रुपद ने कहा ये क्या ऐसा मित्र है, तो आके बोला कोई द्रोण नाम का आदमी आया है, कहता है आपका मित्र है, क्या करना है। बोले जाओ उसको बोलो एक गाय दे दो उसको दान में, मिलना क्या है। सोचो, द्रोणाचार्य ने कहा कि उसको याद दिलाइए कि मैं राजा द्रोण हूं और मुझसे मिले। उसके बाद वो उसने मिला, बोला हाँ देखा तो था तुम्हें बचपन में, अच्छे थे हम मित्र, बढ़िया था। द्रोणाचार्य ने कहा आपको आपका वादा याद है। बोला कौन सा वादा, क्या हुआ, तुम सब फिल्मची हो। वो कसम, पक्का हो गया यकीन। दूसरी बारी में एंडोर्समेंट दूसरी बारी में मिलती है। तो द्रोणाचार्य ने भी आके बोला क्या हुआ तुम्हारा वादा, वो कसम, वो इरादा याद नहीं तुमको, तुमने बचपन में कहा था जब हम पढ़ रहे थे कि मैं क्षत्रिय हूं और मैंने तुम्हें 3 बार मना किया था। द्रुपद बोले बचपन की बातों को याद नहीं करते, बाल्यकाल की बातें हैं, गाय वाय लो और जाओ अपने घर, एंजॉय करो। द्रोणाचार्य ने कहा यार राज्य तो मैं अब लेके मानूंगा, क्योंकि तुमने ब्राह्मण को वचन दिया है और अगर मैंने ये वचन पूरा नहीं किया तो तुम्हें इस लोक में नहीं तो परलोक में सजा मिलेगी। पर मैं मित्र हूं, मैं तुम्हें परलोक में सजा देने नहीं दूंगा। इसलिए द्रोण ने जब पांडवों को शिक्षा दी तो गुरु दक्षिणा में क्या मांगा, द्रुपद का आधा राज्य चाहिए मुझे। अब कोई अगर इसे अच्छे से नहीं समझे तो बोलेंगे क्या द्रोण को भी लालच आ गया था क्या राज का? नहीं, वो अभी भी प्रेम करते हैं अपने मित्र से, कि अगर इसका वचन झूठा हो गया तो ब्राह्मण के प्रति किया गया अपराध उसको कोई चैन नहीं आएगा। तो इसलिए अभी कर दो उसको वचन को पूरा। और इधर हमारे कृष्ण हैं, गंदे कपड़ों में कोई मित्र आया है पर उसको गले लगा रहे हैं। रुक्मिणी खुद खाना बना के लाई, भगवान खुद खिला रहे हैं। कृष्ण ने खुद अपने हाथ से, भगवान बोले सुदामा तुम अपने हाथ से रोज खाते हो, आज ये सौभाग्य मुझे दो। बताओ ऐसा मित्र कहीं मिलेगा? ऐसा मित्र क्यों ना जाएं ऐसे द्वारिकाधीश से भेंट करने, क्यों ना उनसे प्रेम करें जो कहते हैं कि तुम मत खाओ मित्र, अपने हाथों से तो तुमने रोज खाया है, एक दिन मेरे हाथ से खा लो। भगवान ने स्वयं खिलाया, कई दिन तक
यहाँ भगवान ने सेवा करी, चर्चाएं करी इन दोनों ने अपने गुरु की। जब दो भक्त मिलते हैं ना, गुरु चर्चा करते हैं, कृष्ण चर्चा, गुरु चर्चा। तो बताने लगे भगवान, याद है हम लकड़ियां लेने गए थे, याद है हम क्या क्या करते थे। जब दो दोस्त मिलते हैं कॉलेज की बातें याद करते ही हैं। और किस लिए होती है एल्यूमनाई मीट? वो एल्यूमनाई मीट होती है इसीलिए तो कि याद है यहाँ यहाँ ये यहाँ थप्पड़ पड़ा था, याद है यार यहाँ पे टीचर ने मुर्गा बना दिया था, याद है यहाँ डंडा खाया था, याद है यहाँ ये हुआ। ये सब बातें याद आती हैं, नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स। तो ये दोनों भी यही कार्य कर रहे थे, अपने गुरु की गुणगान, गुरु माता का गुणगान इत्यादि खूब गुणगान किया। सुदामा ने एक बार नहीं कहा कि मैं बहुत दरिद्र हूं, कुछ दे सकते हो क्या? क्योंकि ना सुदामा का ये मूड था और ना ही सुदामा का ये ध्येय, वो इस ऑब्जेक्टिव से आया ही नहीं था। एक बार सुदामा ने नहीं कहा कि मेरी दरिद्रता बहुत है। और अगर मन में कोई इच्छा हो ना और आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलो और मिलके वापस आ रहे होते तो गिल्ट होती है, यार मांग ही लेता। हमें कई बार होती है, हम डोनेशन मांगने जाते हैं मंदिर के लिए, हम बोलते हैं मंदिर निर्माण के लिए, तो कई बार कोई बड़े आदमी होते हैं, दिलदार होते हैं, बोलते हैं प्रभु जी बताओ कितना लोगे। हम एक बार मुझे याद है, हम गए दो भक्तों के साथ में गया, तो एक फ्लैट में वहाँ जाके ले गए, मैं बैठा, तो वो मुझे जानते थे पहले से, मैं उन्हें नहीं जानता था लेकिन वो जानते थे। तो बोले प्रभु जी आप आए हैं, बताइए। आई मैंने कहा हम कुछ मंदिर के लिए दान मांगने आए हैं। तो बोले आप बताइए कितना दें। तो मैंने कहा 1,11,000 दे दीजिए। बोले लो, उन्होंने चेक निकाला, 1,11,000 रुपया टेम्पल नाम है, ऐसे काट के। अरे ये भी खुश है कहानी सुन के, उछल उछल के गोद में आ रहा है। तो 1,11,000 का चेक दिया और मेरे को दिया, मैंने प्रभु जी को पकड़ा, हमने कहा चलो। आते आते वो प्रभु जी बोले प्रभु जी ज्यादा मांग लेते। तो अभी भी गिल्ट थी कि यार सेठ आदमी है, दिलदार व्यक्ति है, आपने क्या कंजूसी करी। भगवान का मंदिर बनना है, आपने 1,00,000 रुपया मांगा, ज्यादा मांग लेते प्रभु जी। तो उसने बोला तो मुझे भी गिल्ट हुई। मैं कहा यार बात तो ठीक है, थोड़े ज्यादा भी ले सकते थे। फिर मुझे लगा जैसे कृष्ण की इच्छा, उनको इनसे इतना ही लेना होगा, तो मेरे मुख से इतना ही बुलवाया, नहीं तो मैं भी तो क्या ही बोलता। तो मुझे भी तो कहीं 1,00,000 मांगने की आदत नहीं है, छोटे भिखारी हैं, इतनी बड़ी। पर गिल्ट होती है, अगर मन में हो और वो चीज पूरी ना हो तो गिल्ट होती है कि हम कर सकते थे, हमने किया नहीं। लेकिन सुदामा को 1 सेकंड की गिल्ट नहीं थी। इसका मतलब जब वो वापस आ रहा था नाचते हुए जा रहा था। जब भगवान स्वयं द्वारिका के एंड तक छोड़ने गए हैं, महल के बाहर तक नहीं छोड़ने गए। जैसे कोई व्यक्ति हमारा मिलने वाला आए, हम उसको फ्लैट के बाहर तक छोड़ने जाते हैं। कोई बहुत अजीज मिलने आए तो लिफ्ट तक छोड़ने जाते हैं, और कोई बहुत बहुत अजीज मिलने आ जाए तो उसकी गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। श्रेणियां अलग अलग हैं, उसकी गाड़ी तक। भगवान गाड़ी तक नहीं, जहां द्वारिका खत्म होती है, भगवान सुदामा के साथ वहां तक गए। सारे द्वारिका वासी भौचक्के, परम पिता, परम पुरुषोत्तम, द्वारिकाधीश, वैकुंठ आधिपति, त्रिलोक नायक, किसी ब्राह्मण को एंड तक छोड़ के आ रहे, द्वारिका के बाहर तक छोड़ के आए। सुदामा जब अपने घर गया, नाचते हुए गया, भज गौरांगो कह गौरांगो, लय गौरांगेरो नाम रे। नाचते हुए एकदम, गौरांग तो नहीं, कृष्ण बोलते बोलते, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, माने आनंद भय, बोल हरि बोल, माने आनंद भय, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि
तो नाचते हुए सुदामा अपने घर जा रहे हैं, इसका मतलब सुदामा को कोई गिल्ट, इसका मतलब वो मांगने, अगर मांगने आता तो दुखी होके जा रहा होता। उसको ये भी चिंता नहीं थी कि घरवाली पिटाई करेगी, नहीं तो बीवी ने कहा हो टमाटर ले आना और टमाटर नहीं लेके जाओ। इधर देख के क्यों कह रहा हूं, अगर टमाटर लाने को कहा जाए और टमाटर नहीं लेके जाओ और रास्ते में याद आ जाए कि टमाटर लाने थे, फिर विचार आ जाता है ना, आज तो फिर वही होगा जो रोज होता है। अध श्री महाभारत कथा, कथा है संग्राम की। चलो छोड़ो, टमाटर पे संग्राम हो जाता है। इसको कोई गिल्ट नहीं है, इसका मतलब जो आपने सुना है अभी तक उसमें थोड़ी त्रुटियां थी। शास्त्र कहते हैं सुदामा मांगने नहीं गए, शास्त्र कहते हैं कि वो नाचते हुए वापस आ रहे थे, इसका मतलब उनको कोई गिल्ट नहीं है। इसलिए भगवान के पास कोई भौतिक मांग से नहीं आना चाहिए। लेकिन भगवान को पता है कि मेरे भक्त को चाहिए क्या। भगवान सब जानते हैं कि इसको क्या चाहिए। अगर आपका संबंध स्ट्रांग है ना, तो जो आपसे प्यार करते हैं ना, आपके सीनियर, आपके भगवान, वो आपको वो चीज प्रदान कर देते हैं। पर उनको ये पता होना चाहिए कि ये सच्ची में प्यार करता है। सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं भगवान। सुदामा इधर घर पहुंचा, घर क्या पहुंचा, घर के 2 किलोमीटर दूर तो खुशबू आ रही थी बासमती की, आपको डोसे की आ रही होगी, नहीं आ रही? अब बोल दिया, अब तो सूंघने भी लगे तुम। तो सुगंध आ रही है, गांव भी कुछ बदला बदला लग रहा है। जैसे गांव में प्रवेश कर रहे हैं, लोग आज प्रणाम कर रहे हैं, पहले कोई प्रणाम नहीं करता था। कृपा इतनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है कृपा। जब कृपा मिलती है ना, तो बहुत चीजें बदल जाती हैं। जिनके ना आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। जिनके ना आते थे जवाब, मतलब हम कुछ लिखा करते थे, उनका जवाब भी नहीं आता था। जिनके ना आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। हमारा वक्त क्या बदला, हमारे नीम पे आम आने लगे। तो जब वक्त बदलता है ना, तो बहुत चीजें बदल जाती हैं। अभी सुदामा एंटर कर रहा है तो लोग प्रणाम कर रहे हैं, अरे सुदामा जी आए हैं। सुदामा सोच रहा है, यार मेरे को इतनी ग्लोरिफिकेशन की आदत तो है नहीं, और ये तो वो वाले पंडित जी हैं जिनको मैं प्रणाम करता था, ये बात भी नहीं करते थे। आज वो पंडित जी आके पूछ रहे हैं, सुदामा जी प्रणाम, सुदामा जी प्रणाम। पता नहीं क्या हो गया है। लगता है मेरे कृष्ण का प्रभाव है, लगता है मेरे कृष्ण का प्रभाव। देखो, क्रेडिट भी नहीं लेता डिवोटी, वो भी उसको ट्रांसफर करता है कृष्ण पे, गुरु पे। आगे पहुंचे तो देखा कि यार लोकेशन तो मैंने घर की डाली थी, वहां महल बना हुआ है। बोले लगता है बीवी बेच गई। ऐसा उसने सोचा नहीं, शास्त्र में नहीं लिखा है, मैंने ऐड किया है। मतलब मेरा घर कहां गया, घर पे ये पेंट हाउस कैसे आ गया? झोपड़ी थी, अंदर से बच्चे क्या धोती कुर्ता मोतियों की माला पहन के निकल रहे हैं। अब इसने तो बच्चों को ऐसा देखा ही नहीं कभी। वो बच्चों में काला 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 लगा होता है, नहाते मतलब कैसे क्या कपड़े पहनते होंगे, क्या करते होंगे, एकदम चमकदार। बोले ये क्या हो गया? पापा पापा पापा। सुदामा ने बोला मैं हूं इनका पापा। बहुत चक्का रह गया। अंदर देखता है तो बीवी माला लेके खड़ी थी। ये तो बहुत कम होता है।
जब मैं ऐसी बातें करता हूँ प्रभु जी बहुत हंसते हैं। ये मैं तुम्हारे घर की पोल खोल रहा हूं सबकी। तो कभी ऐसा कर दो भाई, कभी पति आए तो तुम माला लेके खड़ी बेहोश हो जाएंगे। अच्छा इसीलिए नहीं करते प्रभु जी, हमें इतना प्यार है, इनसे बेहोश हो गए तो हम क्या करेंगे उनका। हाँ कोई तो मैंने कह जिस दिन टमाटर लाएंगे उसी दिन माला पहनाएंगे, है ना, लाते लेते। हाँ वो जय माला पड़ी थी, उसके बाद जय हुई नहीं तुम्हारी कभी। वो एक ही बार जय माला पहनाते हैं, वो बोलते हैं अब तुम्हारी जय कभी, आज कर दी सो कर दी, आज के बाद कोई जय नहीं है तुम्हारी, है ना। समय हो रहा है, 3 मिनट बचे, उसके बाद प्रसाद। तो सुदामा का घर एकदम ऐसा हुआ था, हीरे जवाहरात सब कुछ, कृष्ण सब कुछ दे देता है। जिसका पंखा लक्ष्मी करे उसके घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं हो सकती। बिन मांगे मिल गया। पर सुदामा, शास्त्र कहते हैं, आगे भागवतम कहती है, पर सुदामा का डेली रूटीन वैसे ही चलता रहा जैसा वो जब गरीब था तब चलता रहा। वास्तव में भगवान ने धन देकर उसकी परीक्षा ली थी। कई बार लोगों के पास धन आ जाता है ना, उनकी चाल ही बदल जाती है। मैं देखता हूं, जब इतना नहीं था शरणागति बहुत थी, जब थोड़ा धन आता है ना तो वो कहता है मेरी बात मेरा, उसका चाल ही बदल जाती है। नशा सर पे चढ़ जाता है। वो शरणागति, वो छोटा बनना, वो सिंपल रहने वाला भाव चला जाता है और पैसे का घमंड आ जाता है। सुदामा को धन मिला, सुदामा वैसे ही रहे जैसे पहले थे। एक धोती एक कुर्ता वैसा है, आराम से जब करते तो बिल्कुल डेली रूटीन वैसी। तो यहां आप भेंट करने आए हो द्वारकाधीश से, इसी मूड से भेंट करें कि हम भगवान को कुछ देने आए हैं, हम भगवान से लेने नहीं आए। अगर भगवान देना चाहें तो हमें अपना प्रेम दे दें, क्योंकि भगवान धन तो किसी को भी दे देते हैं, अपना प्रेम किसी को नहीं देते, किसी को नहीं देते। बड़ा आदमी धन दे देगा, अंबानी हो सकता है आपको 5-6 लाख 5-6 करोड़ दे दे, पर वो आपको अपना प्रेम नहीं देगा। बड़ा आदमी आपको प्रेम नहीं देगा। हमें भगवान से प्रेम मांगना है, प्रेम मांगने आए थे। मुझे उम्मीद है आपकी यात्रा अभी तक अच्छी चल रही होगी, आपने भर भर के प्रेम मांगा होगा भगवान से, और मुझे विश्वास है जब यहाँ से जाओगे तो सुदामा विप्र की तरह धनी होके जाओगे। हृदय में कृष्ण प्रेम रूपी धन बटोर के जाओगे। ऐसे जाओगे कि घर जाके कृष्ण भक्ति करने की ऊर्जा और बढ़ जाएगी। गलतियों को छोड़ना, अच्छी चीज़ों को लेने का भाव जागृत हो जाएगा और जम के भक्ति करेंगे, जम के हम प्रेम करेंगे भगवान से। इन्हीं बातों के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अभी भी 50 सेकंड बचे हैं, लेकिन मैंने अपने टाइम ले लिया। अभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्रेम से सुना। अभी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग 2 मिनट का आज प्रीमियर, हमारी गोपीज का एक नया वीडियो लॉन्च होने वाला है। ये हमारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे जिन्होंने बेड़ा उठाया है कि एंटरटेनमेंट जगत में कृष्ण भक्ति को घुसाना। संसार बहुत एंटरटेनमेंट ले रहा है, ढुपचिक ढपचिक में, उनको वहां से पकड़कर कृष्ण रूपी गंगा की तरफ लेके जाने का तो ये बच्चे प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा इन्होंने एक नया गाना अभी तक लॉन्च नहीं किया है, ये चाहते हैं प्रीमियर आप लोगों के सामने हो। तो आप लोग सौभाग्यशाली हो, पहले श्रोता आप ही हो इस वीडियो के। संसार अभी बाद में देखेगा कुछ दिन बाद, है, लेकिन रेडी हो आप लोग? बाकी तो विशेष कर आप लोग बताएंगे। हरे कृष्णा। तो हम सर्वप्रथम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। क्यों? कि जैसा कि प्रभु जी ने लेक्चर में बताया कि अभी तक हम सुदामा के चरित्र के बारे में सिर्फ जानते थे कि वो गरीब ब्राह्मण है जो कि भीख मांगने आया है, और उसको भगवान ने दान दे दिया और महल दे दिए।
लेकिन प्रभु जी के लेक्चर से पता लगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुदामा, सुदामा जी का क्या चरित्र था। क्या बता सकते हैं कौन से 3 क्वालिटी थी जो प्रभु जी ने बताई सुदामा जी के अंदर? एक ऐसे 1 by 1 में भी जी। वो बहुत संतुष्ट थे, वेरी गुड, मन शांत था, वेरी नाइस। वैदिक ज्ञान में प्रचंड थे। जी माता जी। इंद्रियों पे कंट्रोल था, संयमित थे। और कुछ और ऐड कर। जी प्रभु जी। हरि बोल, वेरी गुड। हाँ जी प्रभु जी। मन शांत था जी। कैसी भी परिस्थिति हो वो हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। जी प्रभु जी। लपलपाती थी जी, लपलपाती नहीं थी। जब हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने कहा, कथा में हमने गाने में सुना है, एक बड़ा फेमस गाना जो प्रभु जी ने गाया भी, उस गाने में हमने सुना है बस महल मिल गया। लेकिन प्रभु जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई जो हमें नहीं पता थी, कि महल मिलने के बाद भी वो कैसे रहे, वो जैसे थे वैसे ही रहे, नित्य भगवान का चिंतन किया। और जी प्रभु, मांगने का भाव नहीं था बिल्कुल, उनका मांगने का भाव नहीं था बिल्कुल भी। और कोई और भक्त कृष्ण प्रेमी थे। ओके, तो प्रभु जी ने सिखाया जब ब्राह्मण घर पे आते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। बट प्रभु जी, मेरी एक वो है जिज्ञासा, कई बार ऐसा होता है ब्राह्मण घर पे आते हैं और घर का आटा भी खत्म हो जाता है, डोसे खत्म हो जाते हैं। हाँ ऐसा होता है। इनका आप बीती बता रहे हैं। एक दिन इनके घर 3 भक्त चले गए, दो भक्त चले गए। अब 2 भक्त गए तो बोले प्रभु जी भूख लगी। अब इनका भाव भी अच्छा रहता है कि कोई घर में आए तो खाना तो खिलाएंगे ना, उसको कुछ तो खिलाएंगे। वो बैठ गए, बोले प्रभु जी आपके घर आए तो प्रसाद खिलाइए कुछ। तो पवित्र विशाखा ने नई शादी हुई थी, हाँ ये बताना जरूरी था। नया विवाह हुआ है, पहली बार 2 भक्त घर में आए हैं तो प्रसाद तो खिलाएंगे। तो मुझे पता लगा बाद में कि इतना खाया उन 2 ने, जो गूंदा था वो भी गया, जो सूखा था वो भी गया। गूंद के थक गई और एंड में बोलती है इतना खाते हैं क्या? अब नई शादी हुई हो तो विशेषरा बोले अभी तो 2 ही आए हैं, बाकी आते तो। मुझे लगा तब पवित्र विशाखा को लगा होगा गलत शादी हो गई। ये मैं गलत जगह आ गई, यहाँ तो बेलने पड़ जाएंगे सब कुछ है। पवित्र विशाखा में ऐसा नहीं सोचा तुमने? लेकिन हाँ सही बात है, ऐसा होटल वाला भी कहेगा नहीं। तो प्रभु जी की कृपा से हमें मौका मिलता है, अवसर मिलता है कि यदि वैष्णव घर पे आ जाएं तो उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। तो यही हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम अपने घर पर वैष्णव को आमंत्रित करें, और वो अगर परम वैष्णव हो जैसे कि हमारे हिज ग्रेस गोविंद मोहन प्रभु जी, तो उनको तो विशेष रूप से आमंत्रित करना चाहिए अपने अपने घर पर, ताकि आप उनको अच्छे से सर्व कर सकें। हो गया मेरा काम। तो ओवर टू गोपीज।